मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें मंडला जिले की बिछिया विधानसभा से इंजीनियर कमलेश टेकाम को उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद कमलेश टेकाम भी अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं। बुधवार को उन्होंने सबसे पहले बड़ादेव मंदिर पहुंचकर जीत का आशीर्वाद लिया। वहीं हमारे मंडला सहयोगी सलीम खान से चर्चा करते हुए उन्होंने टिकट देने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संगठन का आभार जताया। साथ ही कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रदेश की जनता का कांग्रेस और भाजपा पर भरोसा नहीं है और तीसरे विकल्प की तलाश में है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट घोषित हुई कल, जिसमें 15 प्रत्याशियों की पहली सूची में नाम आया। उसमें बिछिया से कमलेश टेकाम जी का भी नाम है, और जो फर्स्ट टाइम टिकट मिलने के बाद यहाँ पे बड़ा देव का मंदिर है, जहाँ पे पूजा अर्चना के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कमलेश टेकाम जी आए हैं। अब उनसे जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारियां क्या है, और आप सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बड़ा देव स्थान पे पूजा के लिए आए। जैसा कि कल जो घोषणा हुई पार्टी की, उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम द्वारा हमको ये बिछिया विधानसभा पे एक विश्वास के साथ हमको यहाँ नेतृत्व करने के लिए एक मौका दिए हैं। तो उसके लिए, और हम पहले से भी, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो पूरे जिले में उसकी कमान हमारे ही हाथ में है। और नेतृत्व के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा 2 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से बूथ लेवल में तैयारी, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश ये समय समय पर देकर, और इस बार रुझान भी तीसरी शक्ति के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जनता मान रही है, उस प्रकार से काम भी हो रहा है। जी, अभी देखने में आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, हर मामले में बड़े हैं वो, तो उनके सामने, आपके सामने चुनौती है एक? हाँ, बिल्कुल चुनौती तो है। वो इस मामले में बड़े हैं कि अब इतने पुराने हैं कि आज तक इतने कई वर्षों से रहे हैं सत्ता में, तो स्वाभाविक सी बात है कि सारा मैनेजमेंट और आर्थिक स्थिति से वो संपन्न है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता को कोई धरातल तक या सभी के पास कोई वो चीज़ नहीं पहुंच पाती है। तो जनता समझ रही है, और उनको तो मूलभूत सुविधाओं से मतलब है। जो लोकल आज तक जो कमियां पाई गई हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है, तो जनता उन पर विश्वास तो नहीं कर रही है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। चाहे नेशनल लेवल की पार्टी हो, तो कोई वहाँ से कोई काम करने नहीं आता, क्योंकि लोकल जो जनप्रतिनिधि है सारा काम उसी को करना पड़ता है कि उसका क्षेत्र का नेतृत्व उसी को जनता मान रही है। क्योंकि जागरूकता इस बार मतदान के प्रति ज्यादा भी है, क्योंकि अभी तक राजनीतिक जागरूकता नहीं थी लोगों में। तो इस बार 2023 में जनता काफी जागरूक है और वो समझदारी से मतदान करेगी। प्रियंका गांधी जी का दौरा था रामनगर में, तो वो पीला गमछा धारण की थी। तो बीजेपी के भी आते हैं तो पीला गमछा धारण करते हैं। तो मंडला बहुल आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ आदिवासी बहुत आए हैं। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि पीला गमछा धारण करके वोटरों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है? ऑब्वियसली ये भ्रमित करने का काम ही कर रहे हैं, क्योंकि पीले गमछे का धारण करना मतलब वो सभी ये समझते हैं कि जीजीपी जो बढ़ता रुझान को उसको कम करने के लिए ये कंफ्यूज करते हैं। कि वही बताया कि इस बार ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि मतदाता और इंटीरियर क्षेत्र का व्यक्ति भी जागरूक हो चुका है। ऐसे गमछा किसी का चोरी करने से, कलर या उससे कुछ नहीं होगा। वो उन लोगों को 3 तारीख को पता चल जाएगी कौन कौन सी सीटों पे जो इन लोग इस टाइप से कर रहे हैं, तो उसका परिणाम उनको मिलेगा। चाहे वो कितने भी बड़े लीडर हों, जैसे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो भी आते हैं इस महाकौशल क्षेत्र में, वो पीला गमछा इसलिए रखते हैं कि लोगों को यहाँ भ्रमित करने के लिए, क्योंकि उतने राजनीतिक समझ के लोग नहीं हैं। इसीलिए आज तक इतने वर्षों से ये सत्ता में बैठे हुए हैं और लगातार इनका शोषण हो रहा है। जी, आपका घोषणा पत्र और किन मुद्दों को लेकर आप पीछे विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? अभी मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। वो जब सारे मध्य प्रदेश की सीटें एक साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं,
वो उसके बाद सार्वजनिक किया जाए। प्रचार करने से होता है, क्षेत्रीय मुद्दे तो जो हमें पता है उस मुद्दे को लेकर जनता के पास जा ही रहे हैं कि यहाँ पे बिजली, पानी, रोड ये मूलभूत सुविधा है और कृषि के क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता और रोजगार। है। रोजगार तो देखिए, अगर कृषि अच्छी होगी तो उसी में रोजगार ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है और जितना पलायन जो हो रहा पुलिस दस्तयाब कर कर के ला रही है, तो इस पे कुछ रोक लगेगी? है उसका वही रीजन है, मैंने बताया ना कि यहाँ किसानों के पास या गरीब के पास या ट्राइबल के पास 2 एकड़ से ज्यादा भूमि हर किसी के पास है, लेकिन अगर अच्छी कृषि नहीं होगी तो बच्चों को जो बाहर भेज दिया जाता है नौकरी या रोजगार के नाम पर, तो उसी में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो वो सब रुक जाएगा। अगर अच्छी कृषि होगी तो मेरे ख्याल से 80% लोग तो पलायन भी नहीं होगा और ये इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आप क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। बिल्कुल, क्षेत्रीय मुद्दा हमारे लिए पहला है, क्योंकि अभी जो मूलभूत सुविधा यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जो पहले जरूरी है वो होना चाहिए। बाकी सरकारी योजनाएं तो कोई भी गवर्नमेंट रहे वो आते ही हैं और योजनाएं उनकी बनती हैं। उस प्लान के साथ काम कैसे कराना ये एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। जी, निवास विधानसभा से कौन है? आपके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जिला अध्यक्ष भी हैं। तो निवास विधानसभा से किसको उतार रहे हैं? वहाँ पर हमारा कैंडिडेट देवेंद्र मरावी है और वो भी निवास भी हमारी मजबूत स्थिति है। नहीं, तो वहाँ पे तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, तो उनके सामने देवेंद्र मरावी का चेहरा कैसा है? नहीं, चेहरा बड़ा होने से नहीं, लेकिन जो लोकल रुझान है वो है पार्टी की तरफ है और वो भी कोई वैसा चेहरा नहीं है। मंत्री होना जरूरी नहीं है, ये लोकल मुद्दों को लेकर जाना और इतने वर्षों से काम करना वो ज्यादा जरूरी है। नहीं, फिर भी केंद्रीय मंत्री हैं और उनके सामने एक छोटी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो आपको कैसा लगा? नहीं, वो तो देखिए निर्दलीय भी लड़ते हैं और जीतते हैं, लेकिन जनता का रुझान होने पे सब संभव है। केंद्रीय मंत्री